हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर लिया था और आज मैं एक्सरसाइज के आपको जो आंसर की है वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक में फिल कर सकते हैं इसको साथ के साथ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और बुक में फिल कर लें। और हो सकता है आप अपने जो बुक में पीछे क्वेश्चन हैं उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो बातें हमने पढ़ी थी उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप इन जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये ट्रू फॉल्स, इसके बाद ये लास्ट में हमारे लेयर्स। ओके, चैप्टर सेकंड हमारा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग मतलब कि हम कोई भी हमारे जो हम राइट करते हैं टेक्स्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइन जो हम चेंजेस करते रहते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं कि उसको लिखने का स्टाइल कैसे होगा, उसका साइज़ कैसे होगा। ठीक है, ये सब बातें जो भी हम करते हैं वो सब किसके अंडर आती है? फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड। फॉर्मेटिंग के अंदर आ रही है। और एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है क्या? वो कुछ नहीं है दरअसल, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। क्या है वो? एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जिसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट। एप्लीकेशन क्या होती है? जो कुछ प्रोग्राम मिलके कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, वो प्रोसेसिंग मतलब किसी काम पे उसको हम कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, उसमें एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर। अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर program that allows you to create, edit, view and print text document। जो वर्ड प्रोसेसर है हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सिर्फ क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम में हम कई सारी कमांड्स की इनपुट देते हैं और उन कमांड्स को मिला के उसको वो क्या बन जाती है? एक इंस्ट्रक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? किसी काम को करने के लिए दी गई कमांड। ठीक है, कि कोई काम हमको करना है, एडिट करना है, मतलब एडिट करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया कि इसमें ये काम होगा, एडिट ही हो पाएगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शन हम देंगे, इस तरह से हम कमांड देंगे जिससे वो हमको आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? एक प्रोग्राम है जो हमको अलाउ करता है उस प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, कोई पेज व्यू करने के लिए या उसको प्रिंट करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम उसके अंदर बना रहे हैं उसको ये कुछ एक्शन मतलब कुछ कमांड उसमें हम ले सकते हैं। क्या क्या कमांड हम उसके अंदर एंटर करवा सकते हैं? क्रिएट की करवा सकते हैं, एडिट की करवा सकते हैं, व्यू की करवा सकते हैं और प्रिंट की। इस तरह से इन कुछ कमांड्स को हम यूज करके उसमें चेंजेस करते हैं। टू क्रिएट एंड डिजाइन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट यू नीड टू नो व्हाट द इज फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डिज़ाइंस डाल रहे हैं, इफ़ेक्टिव मतलब उस कोई भी जो हमारा प्रोग्राम है उसको बेहतर बनाने के लिए हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं मतलब। ठीक है, फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द एक्ट
वो एक एक्शन है, वो काम है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर अपीयर है, सपोज करो ये टी है, तो उसको हम चेंज कर रहे हैं कुछ अच्छे डिज़ाइन में, ठीक है, या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इस तरह से उनमें चेंजेस कर रहे हैं, उसके साइज़ में, डिज़ाइन में, कलर में। तो वो चीज़ हमारी क्या है, वो हमारी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। इट इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल, ये नॉर्मल से अट्रैक्टिव बनेगी और प्रेजेंटेबल बनेगी, जिसको हम दर्शा सकें, किसी को अच्छे से दिखा सकें, अटेंशन ले सकें उनकी, ठीक है। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स द चेंज द फॉर्मेट ऑफ फॉन्ट, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनका हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका स्टाइल हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। और अलाइनमेंट क्या होती है कि हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है या यहाँ पे लिखा है या इधर लिखा है, वो किस साइड से लिखा है। पैराग्राफ उसका हम जो डिज़ाइन है वो बदल सकते हैं। इनमें ये कुछ चीज़ें आती हैं जो हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक है, उनका फ़ॉन्ट का टाइप क्या है, वो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट। फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट क्या है? अब फ़ॉन्ट क्या है नॉर्मली एक फ़ॉन्ट क्या है, मैं ये जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये क्या है, नॉर्मली टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में चेंजेस हैं, इस टेक्स्ट में थोड़ा और चेंजेस हैं, इनका साइज, डिज़ाइन, स्टाइल सब कुछ चेंज है। तो इस स्टाइल को ही फ़ॉन्ट बोलते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं, मान लो स्मॉल टी है, मान लो एक टी को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक टी को मैंने ऐसे लिख दिया, एक टी को मैंने ऐसे लिख दिया, एक टी को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो स्टाइल हैं वो सारे के सारे, वो डिज़ाइन हैं, वो क्या हैं, ये फ़ॉन्ट हैं। मतलब टेक्स्ट को लिखने के अलग अलग ढंग, अलग अलग तरीके, अलग अलग डिज़ाइन, वो क्या हैं हमारे फ़ॉन्ट, क्या कहलाते हैं, फ़ॉन्ट। अ फ़ॉन्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहा, क्योंकि मैंने अब पिछले लेक्चर में बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, हमारी एक GUI इंटरफेस है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्योंकि इसमें जैसे मैं अब इस पे आपको शो कर रहा हूँ, इस पर सब कुछ लिखा दिख रहा है हमको, कुछ भी डिज़ाइन, कुछ भी पिक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन CUI में क्या था, CUI में सिर्फ करैक्टर यूज़र, मतलब हम कमांड दे सकते हैं, लेकिन इसमें पिक्चर वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, इसलिए ग्राफिकल है। तो इसी तरह इसमें ग्राफिकल मतलब ये डिज़ाइन है, जो फ़ॉन्ट है वो हमको दिख रहे हैं, वो ग्राफिकल ही तो हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, इट मे बी इंक्लूड डिफरेंट टाइप स्पेस, फ़ॉन्ट साइज़ और डिज़ाइन। इनके फ़ॉन्ट साइज़ और डिज़ाइन ये अलग अलग तरह से हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने फ़ॉन्ट की, ठीक है, फ़ॉन्ट के टाइप की। जो हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट क्या, जो हमारा लिखने का स्टाइल है। MS वर्ड जो 2010 की हम बात कर रहे हैं, मेक इट ईजी टू चेंज द फ़ॉन्ट इन योर डॉक्यूमेंट। डिफरेंट फ़ॉन्ट गिव्स डिफरेंट लुक to the word that make up your overall text. By default the font type Calibri is selected for the text. एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आपको कि हम नॉर्मली अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो फ़ॉन्ट हमारा कौन सा है। अगर एक क्वेश्चन बनता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ॉन्ट हमारा कौन सा है, वो है हमारा कैलिब्री। वो फ़ॉन्ट कौन सा है हमारा, कैलिब्री। कैलिब्री फ़ॉन्ट ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बिना किसी चेंज के अगर नॉर्मली हम लिखते हैं तो कैलिब्री फ़ॉन्ट से हम लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर हमको और फ़ॉन्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बिना सिलेक्ट किए ही ऑटोमेटिक
लिखा जाएगा। उसके कुछ स्टेप हैं, अगर हम फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या बनता है हमारा, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द फ़ॉन्ट टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखो आपको ऊपर जो फ़ॉन्ट टाइप हैं वो नॉर्मली स्क्रीन पे दिखेगा इस तरह से। इसमें यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फ़ॉन्ट टाइप है यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो में, ड्रॉप डाउन एरो कौन सा है, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसमें आप जैसे ही आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास ये इतने सारे, ये सारे के सारे ओपन होके आ जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो में सारे के सारे आ जाएंगे। इनमें से आप किसी मर्जी को चूज कर सकते हैं, इसको कर लो, इसको कर लो या इसको कर लो। देखो यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग तरह के हमको दिख रहे हैं, जैसे ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह सेट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। अब भाई जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका साइज़, अब मान लो नॉर्मली आपके सामने ही दिख रहा है, नॉर्मली अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो 11 होता है जनरली फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ, जो नॉर्मली हम लिख रहे हैं, जैसे ये आपके सामने ये फ़ॉन्ट लिखे दिख रहे हैं, ये नॉर्मली क्या है 10, 11, 12 में से चूज़ होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 11 या 12 ही रखते हैं, नॉर्मली तो हम 12 ही रखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपके सामने, ये 14 हो सकता है, ठीक है, या 16 हो सकता है। इनसे थोड़ा देखो साइज़ में ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा 24 हो जाएगा। ओके, अब ये एक पॉइंट है इसमें देखने का कि स्मॉल टू लार्ज हम जा सकते हैं। अब जैसे जनरली अ पॉइंट साइज ऑफ 10, 11 और 12, 10, 11 और 12 हम यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन use the body of the text while print sizes 13 to 16 are used for headings। 13 से 13 to 16, देखो 13 तो नॉर्मली इसके अंदर होता ही नहीं है, 14 और 16 जो होते हैं वो नॉर्मली हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये दो साइज़ जो हैं हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी, जैसे कि ये हमने हेडिंग यहाँ पे दी हुई है, ये हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे 16 या 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो है 11 है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा है 14 और यहाँ पे ये हमारा है 11। ठीक है, चूज़ द फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट 11 से ये नॉर्मली हम बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखो कि कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट बॉक्स के अंदर नहीं होता, कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ नहीं होता, 13 फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट बॉक्स के अंदर हमारा अवेलेबल नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि ये फ़ॉन्ट साइज़ आपके यहाँ इसमें नहीं होता। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर। अब फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट तो ये जो हमारा टेक्स्ट ही है आप जान ही चुके हैं। अब इसका कलर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका नॉर्मली है फ़ॉन्ट कलर रेड है, ये जो आपका फ़ॉन्ट कलर है ये आपका यहाँ रेड है और ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये रेड है। ठीक है, अब जो रेड है, रेड कैसे हुआ, ब्लैक है वो कैसे हुआ, या कोई और कलर कैसे होंगे, तो उसके लिए हम बात करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक योर टेक्स्ट कलरफुल, ऑटोमेटिकली इट इज़ सेट ब्लैक। ऑटोमेटिकली जो कलर होता है वो सेट क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक कलर ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट कलर बटन पे हमने क्लिक किया, फ़ॉन्ट कलर बटन ये है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये फ़ॉन्ट कलर बटन है, इस पे ये छोटा सा ये आपको दिखा रखा है ड्रॉप डाउन एरो, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे कलर्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे और उनमें से हम किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। किसी भी कलर को, आप इसको चूज़ करो या आप इसको चूज़ करो या फिर इसको चूज़ करो या फिर आप इसको चूज़ करो, किसी भी कलर को आप
चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, और उसको वो आपका कलर बन जाएगा। किसी अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और इस कलर पे क्लिक करके आपने ये कर दिया, ठीक है। तो आई होप आज के लिए काफ़ी है, फ़ॉन्ट स्टाइल कल पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देखो लाइक करना ना भूलें, लाइक किया कीजिए वीडियो को, जिससे हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।